हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक्चुअली 3 फॉर्मेट मिलेगा: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा इसका क्या मतलब है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तो पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो बेटा, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि इंटीग्रेट x टू द पावर 3 dx, तो इस केस में आप देख रहे हो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ऑन है। क्या होता है फार्मूला? x टू द पावर n dx का फार्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं। अगर मैं कहूँ इंटीग्रेट 2x+3 का होल पावर 3 dx, तो क्या करोगे? तो आपके दिमाग में आएगा कि चलो 2x+3 का होल पावर 3 का एक्सपेंशन करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर दें, ये भी एक तरीका है। लेकिन मान लो अगर इसका होल पावर 7 कर दूं, तब इसको एक्सपेंशन करते रह जाओगे। उस केस में हम इंटीग्रेशन बाय ऑफ दिस फंक्शन बाय दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इस मेथड में क्या है, जरा सोचो, अगर मैं कुछ देर के लिए 2x+3 को हम एक वेरिएबल t के रूप में सपोज करें, t y z कुछ भी मान लें, मान लो t सपोज कर ले, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ये तो t पे पावर 7 हो जाएगा, लेकिन dx क्या होगा? तो इसको ऐसे समझो, इस फंक्शन को ना x के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। मतलब क्या है कि तुम दोनों तरफ d लगा दो, d आप 2x+3 लगा दो और d आप t लगा दो। बेटा इसका ये मतलब होता है कि ऐसे समझो कि जब हम पुट करते हैं t इक्वल टू 2x+3, तो आप यहाँ से पहले dt अपॉन dx निकाल लो। यानी t बराबर ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, नहीं बचेगा, x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो आप सोचो dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं dx बराबर क्या आएगा? dx बराबर dt अपॉन 2। देखो कितना समय लग रहा है। अभी मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जहां मैं तुरंत बता दूंगा dx बराबर dt/2 होगा। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करोगे तो समझोगे। तो अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को, सॉरी इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। अब हमारा जो i होगा, इंटीग्रेटिंग फंक्शन जिसे कहते हैं, वो किस में चेंज हो जाएगा? 2x+3 को क्या सब कुछ किया हमने? t सब कुछ किया, तो t की पावर 7 हो जाएगा, और ds किस रूप में चेंज हो जाएगा? dt/2। यहाँ dt/2 तुम यहाँ लगाया करो। अब बताओ ये इंटीग्रेट कर लोगे कि नहीं? t की पावर 7, t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? 1/2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 8 प्लस 7 प्लस कांस्टेंट, या t की पावर 8 प्लस 16 प्लस कांस्टेंट। अब जरा t की वैल्यू पुट कर दो, जो सपोज किया था। क्या सपोज किया था? 2x+3। अब लास्ट में क्या होगा? 2x+3 का होल पावर 8 अपॉन 16 प्लस कांस्टेंट। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। इसमें हम किसी फंक्शन को t के बराबर या u के बराबर या v के बराबर सपोज करते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे डिपेंड आएगा, जब कर लोगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो कुछ और क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे इंटीग्रेट आई फॉर इंटीग्रेट, कोई फंक्शन है, मान लो हमने लिखा ax+b की पावर 3 dx। इसको कैसे करोगे? वही तरीका है, आप पुट करो ax+b इक्वल टू, इसको बस t मान लो, u मान लो, v मान लो, w मान लो, कुछ भी। अब क्या करो, इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, तो ऐसे a बचेगा, x का 1 होता है, b का 0 हो जाता है। इट मीन्स दैट dt इक्वल टू क्या होगा? dt इक्वल टू a dx होगा, अर्थात dx बराबर क्या होगा? dt/a हो जाएगा। बेटा dx बराबर क्या होगा? देखो dx a dx हो जाएगा, a dx बराबर dt, सो dx बराबर होगा dt/a। याद रखिएगा, हम dx को भी चेंज करेंगे dt के रूप में। अब बताओ ये क्या होगा? ax+b को क्या सपोज किया हमने? t, ये t का पावर 3 हो जाएगा। अब ds को क्या लिखोगे? dt अपॉन a, तो dt और अपॉन a, तो बजाय अपॉन a यहाँ लिखने के लिए यहाँ पे लिखा करो 1 अपॉन a। ठीक है, अब देखो t पे पावर q dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन a इंटू t पे पावर 4 अपॉन 4, लास्ट में जरूर कांस्टेंट लगाना। अब t की वैल्यू एक्चुअली माना क्या है आपने? ax+b माना है, तो ax+b का होल पावर 4 अपॉन, अब a इंटू 4 को आप 4a भी तो लिख सकते हो, अब प्लस कांस्टेंट। यही हमारा इंटीग्रेशन है, इसी को हम लोग आई सब पूछ लेते हैं। बेटा ऐसे हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी और क्वेश्चन लेते हैं और समझ में आएगा। नेक्स्ट है
13.3 से दिया गया क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 2x माइनस 5 टू दी पावर 3 प्लस 3x प्लस 2 dx। बेटा ये जो dx है ना, इसके टोटल का dx है, ठीक है। इसको तुम ऐसे समझो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। I इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 टू दी पावर 5 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 2 और dx। ऐसे लिखो, इसको अलग अलग पहले कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 टू दी पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx। बेटा एक चीज समझो, ये I सपोज किया, इसको तुम I1 मान लो, इसको तुम I2 मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। इसका ये मतलब है कि इसको हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब हम I1 की वैल्यू पर निकालते हैं। I1 इक्वल टू 2x माइनस 3 टू दी पावर 5 dx। अब जैसा कि आपको पता है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2x माइनस 3 को एक नया वेरिएबल मान लें, हम कुछ देर के लिए पुट कर लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू t मान लेते हैं। इसको हम x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे 2 आता है, x का 1 हो जाता है, माइनस 3 का 0। इसका ये मतलब हुआ कि dt बराबर हो जाता है 2 dx के, और dx बराबर क्या हो जाएगा, सोचो जरा, तो 1/2 dt हो जाएगा। याद रखना, हमको ना dx चाहिए इन टर्म्स ऑफ t, तो dx इक्वल टू dt/2। तो बाई 1/2 तो यहाँ लगा दो, यहाँ dt लगा दो, और 2x माइनस 3 को क्या सपोज किया आपने t, ये t का पावर 5 हो जाएगा। अब t पे पावर 5 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, जरा सोचो तो। I1 इक्वल टू यहाँ से जो हो जाएगा t पे पावर 6/6। कांस्टेंट तुम एक ही बार लगाना, ठीक है। जब फाइनल यहाँ आंसर देने जाना तो यहाँ कांस्टेंट लगा देना। तो अब बताओ, ये 2 × 6 12 होता है ना, t पे पावर 6/12, अर्थात t का पावर 6 क्या है, t क्या है, t क्या है, t है आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 टू द पावर 6/12। ये आपका I1 है, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। अब आओ तुम इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करो, I2 को करते हैं। चलो I2 को कैसे करते देख लो। नाउ I2 इक्वल टू क्या माना था, इंटीग्रेशन ऑफ √3x प्लस 2 dx। बेटा देखो, कभी भी अगर रूट में मान लो ये फंक्शन है, तो इसको t मत मानना, t यूज हो चुका है, तो कोई नया यम मान लेना, स्मॉल यम। तो पुट करो 3x प्लस 2, बजाय यम मानने के लिए आप यहाँ m² मान लिया करो, ताकि आसानी से √m² m में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से इस m² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस m² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2m dm/dx हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो ऐसा किया हम बता दे रहे हैं। जिसे d/dx आप m² लिखोगे ना, इसका डिफरेंशिएशन 2m dm/dx हो जाता है, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया। और उसी तरह 3x प्लस 2 को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे, x का 1 होगा, 3 का 3 रहेगा, 2 का 0 हो जाएगा, बस 3 बचेगा। तो यहाँ से dx सोच के बताओ, यहाँ से जो dx आएगा ना, ये 2m dm/3 आएगा। इट मीन्स दैट I2 इक्वल टू होगा √m का स्क्वायर इंटू, और dx जगह पर लिखोगे 2m dm/3। देखो अब सब m में चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। तो यहाँ से बेटा 2 बाहर हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, √m² की वैल्यू m होती है, और m इंटू m² होगा, m² dm हो जाएगा, यानी 2/3 इंटू m पे पावर 3/3। एक ही बार हम कांस्टेंट लगाएंगे, 2/9, और m की जगह पे क्या सपोज करोगे, m की जगह पे देखो बेटा, अगर तुम m² की जगह पे 3x प्लस 2 माने हो, तो m की जगह पे √3x प्लस 2 होगा, यानी ये होगा √3x प्लस 2, और इसका होल पावर क्या रखोगे, 3 रखोगे, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, 2/9 3x प्लस 2 एंड √3x प्लस 2। ये तुम्हारा किसका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है I2, ये I2 का इंटीग्रेशन है। I2 इक्वल टू क्या है, 2/9 इंटू 3x प्लस 2 और √3x प्लस 2। अब क्या करो, दोनों को I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू वहां रखो जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, रख दो, वही तुम्हारा सोल्यूशन। इसलिए हम कह सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की जगह पे क्या था, 2x माइनस 3 टू दी पावर 6/12, प्लस I2 क्या था, 2/9 इंटू 3x प्लस 2 और इंटू √3x प्लस 2,
और प्लस कांस्टेंट सी लगा दो, चाहे C1 लगा दो, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यही हमारा फाइनल इंटीग्रेशन है। I देखो बेटा इंटीग्रेशन बहुत लेंदी होता है, सब सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक सवाल कॉन्सेप्ट समझ लेते हो ना तो बाकी सभी सवाल लगा सकते हो। बस कॉन्सेप्ट सीखो कैसे करते हैं। एक ही बार I1 + I2 करने से फायदा ये होगा ना कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो अलग अलग करेंगे, अब बाद में उसको ऐड कर देंगे। एक ही बार लेके चलोगे तो आपके लिए लेंदी हो सकता है। अब आते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पर। बच्चों अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1/7x - 5 to the power 3 + 1/√5x - 4 ऑफ dx। बेटा ये जो dx है ना दोनों फंक्शन के लिए, ठीक है, ध्यान देना। ये मत सोचना कि सिर्फ इसके लिए dx है, दोनों के लिए dx है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम यहीं से। मान लो पहली लाइन है, इसको अलग अलग पहले कर लो। इसको लिखो dx/7x - 5 to the power 3 प्लस dx/√5x - 4। चलो इसके लिए देखो, इसके लिए पुट करते हैं इस टर्म के लिए 7x - 5 = t, यहाँ से 7dx = dt हो जाएगा। अब सोचो dx = dt/7 हो जाएगा। देखो मैंने कितने फास्ट तरीके से मैंने यहाँ कर दिया। देखो सिंपल तरीका होता है 7x - 5 छोटे, दोनों तरफ d लगाओ। d मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करो, मतलब d का मतलब होता है इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। शॉर्टकट तरीका। तो जब इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 7x का डिफरेंशिएट सिर्फ 7 होता है। अब -5 का 0, तो 7 x का 7 और dx जरूर लगाइएगा, dx लगाना मत भूलना, शॉर्टकट तरीका है। और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा और dt जरूर लगाना, 1 dt हो जाएगा, अर्थात dx बराबर होगा dt/7। शॉर्टकट तरीके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इस वाले फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे पुट करना कुछ देर के लिए 5x - 4 को तुम लोग m² मान लेना। क्या मान लेना? m²। क्यों? क्योंकि रूट में है, अगर रूट नहीं रहता सीधे m मान लेते। अब तुम कहोगे सर m क्यों माना? अरे भैया t यहाँ यूज कर चुके हैं तो इसको नया वेरिएबल मानो। अब देखो, अब दोनों तरफ d लगा, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करो, इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको m के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो 5 होगा, x का 1 होगा, 4 का 0 हो जाएगा। तो 5, लेकिन यहाँ dx जरूर लगाइएगा, यही याद रखना, ट्रिक बता रहे ना, थोड़ा फास्ट होता है। m² का डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में, तो m² का डिफरेंशिएशन 2m होगा, और लास्ट में क्या लगाओगे? dm लगाओगे। तो यहाँ से तुम बताओ dx की वैल्यू क्या होगी? dx की वैल्यू होगी 2m/5dm, सही है ना। और यहाँ से बताओ dx क्या होगी? dt/7। इस तरह से अब हमारा i अब ये कन्वर्ट हो गया, dx जगह पे dt/7 लिखोगे, तो यहाँ 1/7 लगा दो, dt यहाँ लगा दो। कांस्टेंट को थोड़ा इंटीग्रेशन के बाहर रखा करो, और डिवाइडेड बाई 7x - 5 क्या सपोज किया? t का पावर 3 है, प्लस उसी तरह देखो इंटीग्रेशन dx जगह पर लिखोगे 2/5m dm, तो 2/5 को यहाँ लगाओ, m को यहीं लगाओ, dm को यहीं लगाओ, और नीचे क्या होगा? √5x - 4 पर m² है, तो तुम देखोगे √m² की वैल्यू m होती है, m कैंसिल हो जाएगा, तो अंत में बस इंटीग्रेशन बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और dm तो रहेगा। चलो इसको इंटीग्रेट करो, t पे पावर -3 dt प्लस ये 2/5 इंटीग्रेशन dm रहेगा। तुम चेक कर सकते हो क्यों dm रहा, क्योंकि m/√m² मतलब m/m, m/1, m की वैल्यू 1 होती है। चलो तो i = अब बताओ क्या आएगा? 1/7 इंटू t पे पावर -3 + 1, -3 + 1 -2/-2, प्लस इसके लिए सोचो 2/5 और इंटू dm का इंटीग्रेशन m ही होता है और प्लस कांस्टेंट होता है। चलो 1/-1/14 और t², क्योंकि नीचे t² होगा ना, अब प्लस 2m/5 अब प्लस कांस्टेंट। अब वेरिएबल t और वेरिएबल m जो माने वो नोट कर लो। -1/14 t का स्क्वायर, t आपने क्या सपोज किया था? 7x - 5, तो 7x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2/5m। m क्या हो सकता है जरा सोचो, हमने तो m² माना था 5x - 4, तो m क्या होगा? √5x - 4, और लास्ट में कांस्टेंट जरूर लगाइएगा, यही तुम्हारा इंटीग्रेशन है। आई होप थोड़ा सा हमने फास्ट किया है और थोड़ा सा हमने देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएशन किया। अब आपको यही तरीका समझना होगा आगे चल करके, ठीक है। तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, करिए, सॉल्व करिए, कुछ और लगा देते हैं, कुछ ट्रिक्स देखो कैसे हम कर रहे हैं बेटा। बच्चों अगला क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 3x प्लस 1/√3x माइनस 2 dx। बेटा देखो पहले तो इससे पहले जो पहला क्वेश्चन लगवाए थे हमने I1 I2 लेकर किया था, वो भी एक तरीका था। और दूसरे मेथड में देखो एक ही बार में मैंने करके दिखा दिया, तो आपको जो पसंद हो वो कर सकते हो, ठीक है। चलो हम तो एक ही बार करेंगे। देखो गिवन दैट I dx अपॉन dx नहीं, dx तो यहाँ लगा दिया, बट dx इसका भी है। देखो एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती ये किया है, यहाँ इसको स्मॉल ब्रैकेट चाहे स्क्वायर ब्रैकेट बना देना चाहिए, क्योंकि ये dx दोनों का है। तो नहीं किया इसका मतलब समझा करो दोनों का है, ठीक है। चलिए अलग अलग करते हैं, इसको dx यहाँ तब लिख दो, ऐसे लिख सकते हो। सेकंड लाइन है ये, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। बेटा इसको ना हम पुट करें, इसके लिए 2 माइनस 3x को t मान लें। यहाँ से जब t मानोगे तो देखो इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, इस वाले फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में, ये आएगा -3, क्योंकि 2 का 0 होता है, माइनस माइनस रहेगा और 3x का -3 हो जाएगा, और dx जरूर लगाइएगा। और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और 1 छोड़ दो और dt लगा देना। ठीक समझे कि नहीं समझे? अब जो ये नहीं समझ पाते ऐसे समझो, तुम यहाँ से तुम लोग dt/dx निकाल लो। जब dx निकालोगे ना तो 2 का 0 हो जाएगा और -3x का -3 होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dt बराबर -3dx आएगा। देखो यही ना रहा है, तो वही तरीका थोड़ा शॉर्टकट में समझो। अब जो नहीं शॉर्टकट में समझ पा रहा है वो लॉन्ग मेथड का यूज करेगा। dt/dx निकालेगा, फिर वहां से dt और dx में रिलेशन ढूंढेगा, और फिर यहाँ से dx बराबर क्या होता है ये सोचेगा, dt/-3 आएगा। ऐसे ही इसके लिए जरा सोचो, यहाँ पे हम पुट करेंगे 3x - 2 को हम नया वेरिएबल m मान लें, नहीं रूट में है m² मान लिया करो, ताकि आसानी से ये m चेंज हो जाएगा। जब हम इसके जगह पे m² रखेंगे ना तो m बन जाएगा। अब दोनों तरफ इसके, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये 3dx हो जाएगा, -2 का 0 हो जाता है, और m² का डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में 2m हो जाएगा, और लास्ट में dm जरूर लगाना। तो यहाँ से dx = क्या होगा, 2/3 m dm हो जाएगा। चलो इस तरह से बेटा I बराबर बताओ क्या आएगा। इसके लिए देखो यहाँ पे dx या फिर dt/-3 या 1/-3 यहाँ लगा दिया करो, dt लगा दो यहाँ पे, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 - 3x को t मान लो। माना क्या, माना गया है, ये बीच में लगा है प्लस। इसके लिए देखो इंटीग्रेशन dx जगह पे क्या रखोगे, 2/3 ऑफ m, तो पहले 2/3 यहाँ लगाते हैं, इंटीग्रेशन m हो जाएगा और dm तो रहेगा, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या होगा, m² होगा। जरा सोचो I = क्या होगा, -1/3 dt/t log t होता है, आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन आप मैंने पढ़ाया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x log x होता है कि नहीं होता है, या लो जी log to the base c। इसका मतलब ये हो जाएगा log t हो जाएगा, ओके। अब +2/3 देखो रूट m² की वैल्यू m होता है, m से m कट जाएगा, सिर्फ dm बचेगा। इंटीग्रेशन dm की वैल्यू m होती है, लास्ट में कांस्टेंट जरूर लगाइएगा। अब सबका इंटीग्रेशन हो गया, अब सीधे आंसर लिखो, I = -1/3 log of t, और t को क्या सपोज किया था इसमें, 2 - 3x, यहाँ लिखो 2 - 3x और प्लस 2/3 m, m की जगह होगा अंडर रूट 3x - 2, और लास्ट में कांस्टेंट जरूर लगाइएगा। यही तुम्हारा इंटीग्रेशन है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट x+3 अपॉन x+1 dx। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखो, तो अगर हम डिनोमिनेटर में जो x+1 है उसको हम t सपोज कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x+1 को हम t सपोज कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर जहाँ x होगा वहाँ पे हम t-1 लिख ही सकते हैं, और उस केस में dx मतलब dx बराबर क्या होगा, dt होगा। तुम ये भी देख सकते हो, अरे भाई इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dx/dt 1 नहीं आएगा। या ऐसे सोचो, यहाँ भी d लगाओ, यहाँ भी d लगाओ, d आप x+1 क्या होगा, dx होगा, और d आप t क्या होगा, dt होगा। तो जैसे भी सोचो dx बराबर dt होगा, इसको तुम i के बराबर इक्वेट करो, तो i बराबर, इसका ये मतलब बेटा कि जहाँ x+1 है वहाँ पे तो t रख देंगे, तो नीचे तो तुम्हारा t का पावर 4 हो जाएगा, और जहाँ dx होगा वहाँ पे dt सपोज करेंगे, ये तो dt हो गया। लेकिन x+3 को क्या सोचोगे, तो x+3 को ऐसे सोचो तुम, एक तरीका तो ऐसे है, x+3 को लिख सकते हो x+1+2, और जहाँ x+1 है उसके जगह पे क्या सपोज करो, t, तो t+2, तो डायरेक्ट हम t+2 लिख दे रहे हैं। ये भी एक तरीका है सोचने का। और नहीं तो x+1 के बराबर t है तो x बराबर t-1, यहाँ x जब t-1 रखो तो t-1 + 3 क्या देगा, t+2। तो कई तरीके से हम सोच सकते हैं कि न्यूमरेटर में t+2 आएगा।
चलो अब इसको जरा अलग अलग करो, यानी t बाई टी पे पावर 4 और प्लस 2 बाई टी पे पावर 4 और ये dt। ठीक, तो अब देखो अलग करो, ये t बाई टी पे पावर 4 ये 1 बाई टी क्यू हो जाएगा, यानी dt बाई टी पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ सोचो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपन टी पे पावर 4 dt हो जाएगा। अब कर नहीं लोगे इसका इंटीग्रेशन, कैसे करोगे देखो, t पे पावर -3 dt अब प्लस 2 इंटू टी पे पावर -4 dt, आपको कर ही लोगे ना, सिंपल फार्मूला है ये। i इक्वल टू, अब बताओ इसके लिए क्या होगा, i इक्वल टू टी पे पावर -3 प्लस 1 अपान -3 प्लस 1 प्लस इसके लिए सोचो 2 इंटू पहले था टी टू दी पावर -4 प्लस 1 अपान -4 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट आप जरूर लगाना। ये देखो ये होगा टी पे पावर -2 अपान -2 प्लस 2 इंटू टी पे पावर -3 अपान -3 प्लस कांस्टेंट। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, टी पे पावर -2 को लिख सकते हो -1 अपान 2 इंटू टी का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हो -2/3 इंटू टी पे पावर 3 प्लस कांस्टेंट। अब करना कुछ नहीं है, बस जो टी को सपोज किया था वो मान लो, टी बराबर शायद तुम्हारा x प्लस 1 था, तो लिखो -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और -2/3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल पे पावर 3 प्लस कांस्टेंट। बस हो गया इंटीग्रेशन। चाहो तो एक काम और करो, -1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो बस इन्हीं दोनों टर्म से, तो -1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो आएगा सिर्फ यहाँ से 1/2 और यहाँ से -1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर निकल जाएगा, तो 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, लास्ट में कांस्टेंट है। इससे ज़्यादा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, यही तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ आई है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x। बेटा जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए ना कि डिनोमिनेटर में इरेशनल जैसा कुछ दिखे, तो सबसे पहले क्या करो, इसका रेशनलाइजिंग कर दिया करो। इससे पहले आप लोग लिमिट में इस तरह का देखा होगा, तो कभी भी इस तरह का पहले फंक्शन दिखता है कि डिनोमिनेटर में रूट ऑफ x प्लस a प्लस रूट ऑफ x इस तरह कुछ दिख जाए, तो पहले डिनोमिनेटर को क्या करो, रेशनलाइज किया करो। तो इसको पहले हम इसको i मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 अब प्लस रूट dx। अब एक काम करो, इसको पहले लिखो ऐसे। अब क्या करो तुम, एक काम करो, इसको dx को आगे लगाओ। हम क्या करेंगे, रूट x प्लस 1 माइनस रूट मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ले लेते हैं और dx को यहाँ लगा देते हैं सबसे लास्ट, सबसे कॉर्नर में। तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करें, भाई बैलेंस तो है ये, तो न्यूमरेटर में तो यही रहेगा रूट ऑफ x प्लस 1 और माइनस रूट ऑफ x, जबकि डिनोमिनेटर की स्थिति चेंज हो गई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा x प्लस 1 माइनस एक्स। आई होप ये सब समझ रहे होंगे, और dx जरूर लगाइएगा, भूलिएगा मत। तो बेटा x s कट चुका होगा, अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अब dx अलग अलग कर दो, चेकिंग कर दो, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 1 माइनस रूट x dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लो। ये अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये x प्लस 1 टू दी पावर 1/2 dx अलग, एक इनको अलग अलग कर दे रहा है, और ये होगा x पे पावर 1/2 dx। ठीक है, अब चलो आप करते हैं इंटीग्रेट, इसको i के बराबर सब कुछ किया था ना। अब देखो इसमें मान लो कुछ देर के लिए पुट करो, बस इसके लिए अलग से पुट x प्लस 1 को तुम t मान लो, चाहो तो तुम t स्क्वायर भी मान सकते थे, चलो t ही मान लेते हैं, नहीं भी मानोगे तो बिना माने भी हम लगा सकते हैं। तो dx बराबर dt हो जाएगा, तो यहाँ से i बराबर होगा, क्या होगा, x प्लस 1 को हमने t माना तो t पे पावर 1/2 हो जाएगा, और dx पे क्या होगा, dt हो जाएगा। अब क्यों dx बराबर dt है, सुनो भाई, अगर इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dt/dx की वैल्यू 1 होगी, तो dt/dx हो जाएगा। ऐसे ही बेटा इसके लिए समझो, इसमें तो कुछ करना नहीं, तो ऑलरेडी हम इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, इसको तो मैं डायरेक्ट कर सकता कैसे, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देना। x टू दी पावर n का फॉर्म है, ये डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1,
चलो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अभी तो इंटीग्रेट किए थे इस तरह से, कुछ इसी तरह तो है। ये क्या होगा, t पे पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, अब माइनस x पे पावर 3/2 हो जाएगा ना ये, और ये 3/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा t पे पावर 3/2 अपॉन, बेटा ये 3/2 तो होगा, ऊपर जाएगा तो 2/3, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखने जा रहा है, माइनस 2/3 इंटू एक्स पे पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब एक्चुअली में इसके लिए हमने x को सपोज किया था ना, देखो सॉरी t को क्या सपोज किया था हमने, x प्लस 1, तो 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3/2, अब माइनस 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। आ गया आपका आंसर, यही आपका इंटीग्रेशन है, यही आपका फाइनल आंसर है। नहीं तो एक और तरीका है लिखने का, 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 1, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इसको भी लिखो 2/3 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट। चाहो तो एक तरीका और है लिखने का, आसान करने का, 2/3 कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1 रूट ऑफ x प्लस 1, और यहाँ आएगा x रूट x प्लस कांस्टेंट। बेटा ये भी आंसर था, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। तुमको जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक इंटीग्रेट करो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नंबर कटेगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सेम प्रॉब्लम है। देखो रूट ऑफ 2x प्लस 3 डिनोमिनेटर में और प्लस 2x माइनस 3। एक काम करो, पहले इसको रेशनलाइज करो, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 3। अब इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट ऑफ 2x प्लस 3, बस 20 का साइन बदलता है, ध्यान दीजिएगा। अब माइनस 2x माइनस 3, नीचे भी होगा रूट ऑफ 2x प्लस 3 और माइनस रूट ऑफ 2x माइनस 3, और यहाँ बेटा जरूर तुम dx लगाना, ठीक है, dx लगाना भूल मत जाना। तो क्या होगा, रूट ऑफ 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है ये, अब माइनस रूट ऑफ 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो रूट हट जाएगा, तो 2x प्लस 3 और माइनस ऑफ 2x माइनस 3, और ये dx जरूर लगाना। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, 2x कट चुका होगा, 3 प्लस 3 6 होता है, तो अपॉन 6 होगा, तो यहाँ लगा दो। हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/6, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाते हैं, और ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2x प्लस 3। थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं हम लोग, आप लोग समझ रहे होंगे, ये सबका dx है, ठीक है, अलग अलग कर लो। देखो अब जो भी इंटीग्रेशन करना, रूट ऑफ 2x प्लस 3 dx, क्योंकि बात सबके लिए 1/6 है, दोनों के लिए है, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 और dx। अब सुनो बेटा, इसके लिए हम 2x प्लस, देखो इसको हम पुट करते हैं 2x प्लस 3 को t मान लेते हैं, और इसके लिए हम पुट करते हैं 2x माइनस 3 को हम m मान लेते हैं, तो यहाँ से 2dx बराबर आ जाता है dt, और सिमिलरली 2dx बराबर यहाँ आ जाता है dm, यहाँ से dx बराबर हो रहा है dt/2, और यहाँ से dx बराबर यहाँ से हो रहा है dm/2, मतलब इस फंक्शन के लिए dx dm/2, इस फंक्शन के लिए dx dt/2 है। तो समझ सकते हो क्यों अलग अलग किया गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इस वाले फंक्शन के लिए हो रहा है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इस वाले फंक्शन के लिए हो रहा है, तो अंतर है कि नहीं दोनों में। थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी होगी। देखो इंटीग्रेशन ना जस्ट गेम ऑफ स्पीड है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तैयारी आपकी हो जाएगी, मेरे साथ लगे रहो, आपको तैयार मैं करा दूंगा। 1/6 ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, एक बेटा एक चीज गड़बड़ हो गया, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी रूट में हो तो अगर 2x प्लस 3 को t मानने से बेहतर ये है कि आप t स्क्वायर मानो, थोड़ा आसान पड़ जाएगा, तब उस केस में क्या होगा, ये 2dt हो जाएगा, और फायदा ये होगा 2 से 2 कट जाएगा, सिंपली dx बराबर dt हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे तुम m स्क्वायर मानो, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा m के रिस्पेक्ट में 2dm होगा, अब 2 से 2 कट जाएगा, 2m dm होगा, और यहाँ पे 2t dt होगा, सॉरी क्या हो रहा है यार, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में 2t dt, यानी dx बराबर होगा यहाँ पे t dt, और यहाँ पे dm बराबर होगा, dx बराबर इसके लिए होगा m dm। तो थोड़ा सा हमारा वर्क बढ़ गया, तो यानी अब हम dx जगह पे t dt लिखेंगे, और इसका रूट रहेगा, और इसके जगह पे हम लोग t स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। जब भी रूट में हो, अगर सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो बजाय 2x प्लस 3 को t मान लो, तुम t स्क्वायर मान लिया करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, और t dt हो जाएगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पे सोचो, इंटीग्रेशन
अंडर रूट और 2x माइनस 3 को क्या सपोज किया तुमने m स्क्वायर और तुमने dx को क्या मान लिया m dm। चलो अब देखो यहाँ से t आएगा, यहाँ से t है, t इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर डी टी। और सिमिलरली इंटीग्रेशन m स्क्वायर डी एम हो जाएगा। बस खत्म। अब इंटीग्रेट कर दो, सबको तुम जानते ही हो। चलो मैं यहीं कर दे रहा हूँ। देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t पे पावर 3/3 होगा और m स्क्वायर का इंटीग्रेशन m पे पावर 3/3 होगा और लास्ट में सब कांस्टेंट लगा दो। डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है तो कॉमन ले लोगे तो 1/18 होगा। और देखो t के जगह पे क्या सपोज किया था, ये देख लो। देखो t स्क्वायर सपोज किया 2x + 3, तो t के जगह पे क्या सपोज करोगे √2x + 3, यानी ये है √2x + 3 और होल पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही m के जगह पे क्या सपोज किया है √2x - 3, तो √2x - 3 का होल पावर 3 और प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, देख लो। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा, यही हमारा इंटीग्रेशन है। अब चेक कर लो। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2x + 1 होल स्क्वायर। बच्चों यार ध्यान से देखो, अगर मैं न्यूमरेटर में 2x को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ 2x + 1 और -1 अपॉन 2x + 1 होल स्क्वायर, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ +1 -1 कर दिया। अब जरा इसको अलग अलग करके समझ सकते हो। क्या किया मैंने, जरा सोचो। हमने बेटा न्यूमरेटर में +1 और -1 ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2x है, यहाँ 2x + 1 है। इसको जैसा बनाने के लिए क्या क्या +1 -1 ऐड किया, फिर अलग अलग कर दिया। अब देखो क्या होगा, y = 2x + 1 ये है, नीचे 2x + 1 का पावर 2 है, एक पावर कम हो जाएगा, तो dx अपॉन और 2x + 1 हो जाएगा माइनस, और ये है dx अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों के लिए हम बता दें बेटा, दोनों में अब चल सकता है, क्योंकि यहाँ भी 2x + 1 है, यहाँ भी 2x + 1 है, तो जो सब्स्टिट्यूशन मानेंगे दोनों के लिए काम करेगा, सबके लिए। तो पुट 2x + 1 को हम अगर हम t मान लें तो 2dx बराबर क्या होगा, dt होगा। मतलब इस फंक्शन t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dt/dx 2 होगा, अर्थात dx बराबर dt/2 होगा, या 2dx बराबर dt होगा। तो dx बराबर क्या लिखेंगे, dt/2। अब हमारा जो i होगा ना बेटा, अब इस हम i को कुछ ऐसे लिखेंगे, i = होगा dx जगह पर dt/2। एक काम करो, पहले 1/2 यहाँ लगा दो, आप यहाँ dt लगा दो, एंड होल डिवाइडेड बाई 2x + 1 को हम t माने हैं, माइनस बेटा ये होल ऑफ dx, इसके लिए भी वही काम करेंगे, dt/2, यानी 1/2 पर यहाँ लगा दो, dt लगा दो, और ये 2x + 1 को t माना है तो ये t का पावर 2 हो जाएगा। बेटा देखो 1/2 dt/t, मतलब 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में log t होता है, ये तो log t हो जाएगा, और माइनस 1/2 इंटू ये होगा, ऊपर जाएगा तो t पे पावर -2 होगा। तो मैंने कई बार बता चुके हैं, t पे पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन की हम बात करें ना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, t पे पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, अर्थात -t का पावर -1 अपॉन -1, इट मीन्स -1/t। तो देख लो करना क्या है, करके देख लो, t पे पावर -2 + 1, क्यों, क्योंकि ये जब t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो क्या होगा, चलो पर करके दिखाई देते हैं, और टाइम ही तो लगेगा ना। चलो अब बताओ, अब ये होगा 1/2 log ऑफ t -1/2 इंटू t पे पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 1/2 log ऑफ t -1/2, बेटा यहाँ से -1 आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2, और ये 2 इसका t 1/t होता है, t पे पावर -2 + 1 t पावर -1 अर्थात 1/t हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। हाँ 1/2 एक बात और है, कांस्टेंट भी लगा देना, यहाँ कांस्टेंट जो ही इंटीग्रेशन दोनों का खत्म हो तो तुरंत कांस्टेंट लगा दिया करो। अब 1/2 कॉमन ले लो और t की वैल्यू रख दो, दोनों काम एक साथ करो। t की वैल्यू क्या है 2x + 1, यही पुट करूँगा।
बस लास्ट में कांस्टेंट लगा दो, यही तुम्हारा इंटीग्रेशन आई होप आप समझ गए होंगे कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है। बच्चों यहाँ पे 2 रह गया था, 2 भी लगाइएगा क्योंकि 1/2t है ना, जहाँ t की वैल्यू tx+1 है, या 2 छूट गया था आप इसको लगा लीजिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तो आप कर लोगे, बहुत ही आसान है, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो सो इंटीग्रेट i = है e⁻x+1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx। बच्चों यहाँ पे हम क्या पुट करें, देखो हम बस e⁻x+1 को अगर हम t मान ले तो फायदा हो सकता है, e⁻x+1 को हम t मान लेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम जानते हैं किसको t मानना। देखो बेटा, मैंने पहले ही बोला था ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बस सब्स्टिट्यूशन करने होते हैं, इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे उतने ही आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि क्या पुट करने से रिजल्ट आएगा। तो इंटीग्रेशन में कहावत है पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, मतलब पुट कीजिए और आंसर को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो क्या पुट किया हमने, e⁻x+1 = 2। इसको पुट करते ही हमको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका कोई मतलब रटने का तरीका नहीं है, बस प्रैक्टिस है। मतलब होता है ट्रिक बस ये है कि e⁻x+1 = t अगर पुट करोगे तो हेल्प मिलेगा। क्या हेल्प मिलेगा, जब समझो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब ऐसा समझोगा तुम dt/dx निकालते हो ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगी, e⁻x होगा। यानी e⁻x dx को तुम dt सपोज कर सकते हो। एक तरीका तो मैंने ऐसे बताया था, दूसरा तरीका ये है e⁻x+1 को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होगा और 1 का 0 होगा, तो e⁻x+0 e⁻x होता है और dx आगे लगाओगे। वैसे t का डिफरेंशिएशन 1 होगा और dt लगाओगे तो dt हो जाएगा। तुम जैसे भी सोच सकते हो, मतलब ओरिजिनल तरीका तो यही होता है ना कि t बराबर माना हमने e⁻x+1, सो dt/dx मस्ट बी e⁻x, सो dt = होगा e⁻x dx। जहाँ समझ गए हो ना, तो हम क्यों e⁻x इधर ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है e⁻x dx से हम क्या रखना चाहेंगे, dt। ठीक है ना, तो इस तरीके को आप समझ लो। आप तो क्या क्या चेंज होगा, देखो e⁻x+1 को t माना तो ये t होगा, ऊपर पावर 2 लगा देना t² और e⁻x dx को क्या सपोज कर सकते हो, dt। तो हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या था, t³/3 हो जाएगा और लास्ट में कांस्टेंट लगा देना। जहाँ t के जगह पे क्या है, ये माना है तो e⁻x+1 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और लास्ट में कांस्टेंट, यही हमारा इंटीग्रेशन है। तो अब देख लो, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेट e⁻x+1/e⁻x dx। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। बेटा कैसे करते हैं जरा सोचो, सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले जरा इसको एक्सपेंड कर दो। एक्चुअली में इट इज द फॉर्म ऑफ a+b²। एक तरीका तो ये है कि आप इसको एक्सपेंड ही कर दो। चलो e के ये इसका होल स्क्वायर होगा, 1/e⁻x का होल स्क्वायर होगा और प्लस 2 टाइम्स e⁻x इंटू 1/e⁻x होगा और लास्ट में dx लगाओगे। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। e⁻x का स्क्वायर, इसका मतलब e⁻2x होगा, ये 1/e⁻2x होगा और लास्ट में 2 होगा और dx होगा। या इसको ऐसे समझो, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस 2 और ओवरऑल dx हो जाएगा। बेटा एक चीज समझा देता हूँ, चाहो तो अलग से समझ लो। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx, पहले इसका इंटीग्रेशन समझ लो। अगर यहाँ पे e⁻x होता था तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x होता था, कांस्टेंट मान के लगाओ चला मेरा। और अगर e⁻ax होता है, जब x के बगल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता है तो भी इसका इंटीग्रेशन e⁻ax होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में a लगा दिया करो। ये प्रोसीजर होता है, नहीं तो एक और तरीका समझो कैसे। मान लो यही हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट e⁻ax dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए पुट करेंगे ax बराबर t को, उन्हें जो पावर है e का जो पावर है उसको t मान लो। तो यहाँ से dt/dx की वैल्यू क्या आएगा, मतलब इस फंक्शन को x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे x का 1 होगा, एक आपको एक ही रहेगा। यानी कुल मिलाकर के हम सोच सकते हैं dt = होगा a dx के, यानी dx बराबर होगा dt/a। कैसे समझो, dx बराबर क्या होगा, dt/a। यानी इस हिसाब से सोचा जाए तो dx जगह पे dt/a, तो dt तो लिख दो और बाई a को यहाँ लगा दो 1/a और e⁻ax है, ax पे t हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा और dx पे dt/a हो जाएगा। तो dt को तो हम
यहाँ लिखेंगे और 1/a को यहाँ लिख देंगे। अब बताओ e पावर t dt का इंटीग्रेशन e पावर t होता है, ये हो जाएगा e पे पावर t अपान a हो जाएगा। चाहो तो कांस्टेंट यहाँ लिख देना c1, तो e पे पावर t, t के जगह पे क्या सब कुछ किया था ax, e पर ax अपान a, यानी एक फार्मूला बन गया हमारा। मतलब फार्मूला का तरीका यही था, हम चाहो जैसे हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका ये मतलब है कि e पे पावर 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e पे पावर 2x अपान 2। ऐसे ही e पे पावर माइनस 2x का जो इंटीग्रेशन होगा e पे पावर माइनस 2x अपान माइनस 2, अब प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। बताया था मैंने इंटीग्रेशन dx की वैल्यू x होती है, इंटीग्रेशन 2 dx की वैल्यू 2x हो जाएगी, और लास्ट में कांस्टेंट लगा देना। आ तो गया। चाहो तो तुम 1/2 सब में से कॉमन ले लो, यहाँ से 1/2 सॉरी यहाँ से 2 है ना, 1/2 कॉमन लो, e पे पावर 2x होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये e पे पावर माइनस 2x होगा, और प्लस 2x यहाँ है, लास्ट में कांस्टेंट है। यही तुम्हारा इंटीग्रेशन है। तो बच्चों आई होप समझ गए होंगे हाउ टू इंटीग्रेट e टू द पावर ax dx। क्या होता है 1/a इंटू e टू द पावर ax, यही होता है इंटीग्रेशन। बच्चों आज का लास्ट टॉपिक है, जैसा कि कुछ फार्मूला में याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x की वैल्यू होती है log x, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान ax प्लस b की जगह पे क्या लिखोगे log ऑफ ax प्लस b। ठीक है, log ऑफ, बेटा ये ब्रैकेट है, ये इसको ऐसे ही बनाते हैं, log ऑफ ax प्लस b। बस याद रखना जहाँ x का जो कोफिशिएंट होगा इसको रेसिप्रोकल में लिख देना। जैसे अगर यहाँ पे a है तो यहाँ 1/a होगा, 2 होगा तो 1/2 होगा, और सिंपली x प्लस b होगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मैंने 1/1 1 ही होगा। वैसे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx की वैल्यू क्या होती है e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट होती है ना। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b e टू द पावर x प्लस b dx की वैल्यू होगी e टू द पावर x प्लस b अपान a। मतलब क्या कि हमने x का जो कोफिशिएंट था जो कि a है, हमने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब शॉर्टकट तरीके होते हैं, आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन में यूज करोगे। जैसे हम कहें कि मान लो हम कहें कि इंटीग्रेट dx अपान 3x माइनस 2, इसका आंसर क्या लिखोगे 1/3 log ऑफ 3x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट। जैसे दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेट dx अपान 2 माइनस 3x, तब इसको क्या लिखोगे। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 1/3 है, तो लिखोगे 1/3 log ऑफ 2 माइनस 3x प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सा दिमाग में ये रहना चाहिए कि 1/3 कैसे आएगा, जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसी का क्या करते हैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो एक और सवाल है इंटीग्रेट e टू द पावर मान लो 2x प्लस 3 dx है, तो इसको कर सकते हैं जैसे हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर dx की वैल्यू e टू द पावर x ही होती है। वैसे ही इसके बारे में सोचो, ये होगा e टू द पावर 2x प्लस 3, और जो x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का उल्टा 1/2 हो जाता है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में 5 लगा। ठीक है, जैसे मान लो इंटीग्रेट e टू द पावर x अपान 2 प्लस 4 dx, तो क्या होगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर x/2 प्लस 4 प्लस कांस्टेंट। कैसे जाना, देखो बेटा x का जो कोफिशिएंट है 1/2 है, ठीक, तो जब हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे जो x का कोफिशिएंट उसका रेसिप्रोकल करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 का उल्टा 2 होता है, 2 इंटू ये हो जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट तरीका तुम जानोगे अच्छा रहेगा। इंटीग्रेशन में करते समय हम छोटी छोटी चीज़ों को अलग से पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेटा हम कोशिश कर रहे हैं कि पर डे वीडियो बनाते जाएं इस चैप्टर से रिलेटेड, और कम से कम 6-7 सवाल लग जाए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल लगाते रहिए, ठीक है ना। एक ही दिन में पूरा इंटीग्रेशन आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अगर मान लो यहाँ पावर 2 कर देंगे ना तो सवाल बदल जाएगा। मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हम चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन बदल जाता है। तो पहले लेवल पे अभी हम लोग हैं, फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल पे हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।